अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप कलर ग्रेडिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, या तो आप सीखना शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी सीख रहे हैं या फिर ऑलरेडी कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं। तीनों केस के अंदर एक जो कॉमन चीज़ आपको सुनने में मिल रही है बार बार, वो है फिल्म लुक या सिनेमैटिक लुक। ये फिल्म लुक है क्या, सिनेमैटिक लुक कैसे अचीव करनी है, इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत वीडियोस बनाए हैं। तो कोई बोल रहा है 24 FPS पे शूट करो, 3 पॉइंट लाइटिंग करो, हाईलाइट्स का ध्यान रखो, मल्टीपल बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कैमरा एंगल, कैमरा मोशन, सब कुछ मिला करके एक फिल्म लुक बनती है। डेफिनेटली इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो ले आऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फिल्म के लिए शूट कैसे करना है। आपके पास फिल्म कैमरा नहीं है फिर भी आप नॉर्मल कैमरा से इस तरह से कैसे शूट करें कि चीज़ों का ध्यान रखें कि आपकी फिल्म लुक अचीव हो, राइट। तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। इंटरेस्टेड लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बट मान लीजिए आपने इस तरह की बहुत सारी वीडियो देखी है, आपने सारी चीज़ें कर ली हैं और जिस तरह से भी शूटिंग करनी है, लाइटिंग करनी है, कैमरा एंगल है, कैमरा मोशन है, ये सब आपने नेल कर लिया, अचीव कर लिया। अब आपकी फुटेज बन करके आ गई है। स्टिल जब आप ग्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी फुटेज जो है फिल्म लुक जैसी नहीं आप बना पा रहे, उसका क्या रीज़न है, तो इस बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जो फिल्म लुक होती है वो एक्चुअली है क्या, सिर्फ क्या 24 FPS पे शूट करना या फिर लाइटिंग को इस तरह से करना? नहीं, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। इसके अलावा जो मेन एलिमेंट है वो है फिल्म स्टॉक। फिल्म लुक जो है वर्ड आया है फिल्म से। फिल्म क्या है, पहले टाइम पे जब है रील्स के ऊपर फिल्में आपकी रिकॉर्ड हुआ करती थी। अब तो डिजिटल कैमरा है, सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट है। तो जो रील थी उसकी एक क्वालिटी थी, क्योंकि रील एक फिजिकल चीज़ है, असली रील है। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखेंगे IMAX वगैरह की फिल्में, वो बहुत बड़ी बड़ी IMAX रील्स के ऊपर शूट होती हैं। बहुत रूम साइज़ का बड़ा प्रोजेक्टर होता है जिसके अंदर वो रील्स घूम रही होती हैं। सो रील जो है एक फिजिकल चीज़ है, फिल्म है, उसके अंदर कुछ क्वालिटी, क्योंकि हर मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ जो है इम्परफेक्शन होती है। अगर आप अपने फेस को भी देखेंगे तो आपका लेफ्ट साइड ऑफ फेस राइट साइड ऑफ फेस से मैच नहीं करता है 100%, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में इम्परफेक्शंस हैं। उस फिल्म के ऊपर जो इम्परफेक्शंस हैं उसकी वजह से एक सर्टेन टाइप का लुक अचीव होता था, जिसके अंदर फिल्म ग्रेन आपका आ गया, फिल्म का कुछ डैमेज है, ठीक है, फिल्म पे कुछ डस्ट है, वो सारी चीज़ें उस फिल्म लुक को जो है बनाने में काम करती थी। अब वो फिल्म लुक बनी कैसे, क्योंकि पहले रील्स ही थी, वो चीज़ें हम देखते रहे और उस वजह से वो हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली सेट हो गया कि इस तरह की दिखने वाली चीज़ दैट इज़ फिल्म। अब डिजिटल मीडियम जब आया उसमें एकदम ये चीज़ें साफ हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली रील नहीं थी, अब क्लियर इमेज आ रही थी। बट सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग उसको कहता है कि नहीं, कुछ तो अलग है, ये मूवी जैसा नहीं लग रहा। तो मूवी जैसा लगने के लिए अगर फिल्म स्टॉक के ऊपर शूट हुई है चीज़, तो वो चीज़ आपकी मूवी जैसी लगेगी। बट अगर नहीं भी हुई है तो हम उसको डिजिटल फुटेज को कैसे फिल्म स्टॉक जैसा बना सकते हैं, उसके लिए हम फिल्म एमुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं DaVinci Resolve के अंदर। तो चलिए चलते हैं DaVinci Resolve में। यहाँ मैं कलर पेज पे हूँ DaVinci Resolve में, और एक मैंने फुटेज यहाँ पर खुली हुई है, इसमें प्ले करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़की घूम रही है खेतों टाइप के एनवायरनमेंट में, एक अम्ब्रेला इसके पास है और ये बड़ी फ्लैट सी फुटेज आपको नज़र आ रही है, क्योंकि ये S-Log2 में शूट हुई है, इसलिए आपको फ्लैट नज़र आ रही है। काफ़ी डिजिटल सा लुक है। अब इस डिजिटल लुक को हम कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल फिल्म लुक में, जो कि मैंने बताया सेम प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे फिल्म एमुलेशन का, और उसके लिए हम फिल्म स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे। और ये चीज़ करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा एक प्लगइन का जिसका नाम है डिहेंसर। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसके अंदर है क्या ऐसा। यहाँ आप देख सकते हैं फिल्म प्रोफाइल्स, ये सारे डिहेंसर के अंदर आपको फिल्म प्रोफाइल मिल जाते हैं। तो जो फिल्म स्टॉक की मैं बात कर रहा था, इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर टॉप पर ये 3-4 जो है ना, यहाँ पे ब्लू वाले जो हैं कोडेक विजन 3, कोडेक विजन 3, ये अलग वाले लिखे हुए हैं ना, जो ये कोडेक विजन 3 के प्रोफाइल्स हैं। और ये बेसिकली बहुत ही क्रेजी चीज़ है कि आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल रही है, क्योंकि ये जो फिल्म एमुलेशन है ये एक्चुअली फिल्म नेगेटिव हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 50D इसका जो है कोडेक विजन 3 का, वो इंटरस्टेलर मूवी बनाने में इस्तेमाल हुआ है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट ऑन वॉट, अगर इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फिल्मों के अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यूज़ हुई हैं। जैसे इंटरस्टेलर यहाँ पर खुला हुआ है, तो इस इंटरस्टेलर मूवी के अंदर देखो लेंसेज कौन कौन से हैसेलब्लैड लेंस यूज़ हुए हैं, पैनाविजन के हुए है ना, ये यहाँ पर सारा कुछ डिटेल मिल जाएगी आपको। लेंस मैन्युफैक्चरर कौन था, अगर आप इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। कैमरा एपर्चर में एनामॉर्फिक कैमरा एपर्चर यूज़ हुआ है, IMAX कैमरा एपर्चर यूज़ हुआ है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अगर इसमें आप यहाँ पर देखेंगे फिल्म नेगेटिव स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोडेक विजन 3 250D 500T, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, एक्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर को दिखेगी 250D कोडेक विजन 3, कोडेक विजन 3 500T। तो ये हॉलीवुड लेवल पे यूज़ होने वाले फिल्म प्रोफाइल आपको डिहेंसर प्लगइन के अंदर जो है इनबिल्ट ही मिल जाते हैं। और इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मूवी में यूज़ हुआ है, इंटरस्टेलर के अलावा टेनेट के अंदर भी इसका इस्तेमाल हुआ है, डनकर्क में भी। तो बड़ी फेमस फिल्में हैं ये सारी, अगर आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। जेम्स बॉन्ड की स्पेक्टर आई थी जो इसके अंदर भी हुआ है, नो टाइम टू डाई। तो काफ़ी फेमस फिल्म स्टॉक है। और सिर्फ ये नहीं, ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टॉक यहाँ पर अवेलेबल हैं आपको, ठीक है। तो कोडेक के विजन तो मैंने बता दिया कि ज़्यादा फेमस है, फ्यूजी के भी हैं, फ्यूजी इटरना बहुत फेमस है, ठीक है। ये सारे इतने सारे भरे पड़े हैं, तो ये सारे फिल्म लुक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, राइट।
और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, जैसे ईस्टमैन कोडक कंपनी ने इसको बनाया है, नेगेटिव है, लेकिन ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा पढ़ाई का शौक है, तो इसको फिलहाल के लिए हम इग्नोर करते हैं। ये जो है आपको दाविंची रिजॉल्व के लिए तो मिलता है, इसके अलावा बाकी सॉफ्टवेयर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, फाइनल कट प्रो, प्रीमियर प्रो, ठीक है, या फिर आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप के लिए भी अवेलेबल है, लाइट रूम, कैप्चर वन, सब चीज़ों के लिए अवेलेबल है, सारे सॉफ्टवेयर के लिए, तो आप किसी के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। करंटली हम इसको दाविंची रिजॉल्व में इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं अगली वीडियो में प्रीमियर प्रो के बारे में भी आपको बताऊंगा उसके अंदर भी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ जो है इनकी वेबसाइट के ऊपर ये भी मिल जाएंगे कौन कौन सी फिल्मों में किस किस तरह से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लोगों ने कैसे यूज़ किया हुआ है, तो बहुत क्रिएटिव यहाँ पर इसका यूज़ आपको देखने को मिलेगा। इतने सारे अच्छे फिल्म लुक लोगों ने क्रिएट किए हैं, जो कि एक्चुअल फिल्मों के शॉट्स हैं, म्यूजिक वीडियोज़ के शॉट हैं, सारे यहाँ पर ग्रेडेड विद डिहेंसर में आपको दिख जाएगा। प्लस इनका यहाँ पर कलरिस्ट कंपटीशन वगैरह होता रहता है, तो उसमें भी आप एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं जिनकी एंट्रीज जीतती हैं उनको। फिलहाल हम वापस चलते हैं दाविंची रिजॉल्व के अंदर, और इसको अप्लाई करने के लिए वैसे तो देखो आप पूरा का पूरा यहाँ पर फ्लो चार्ट बना सकते हो अपना। मैं ऑल्ट एस प्रेस करके एक नई नोड ले रहा हूँ, और फर्स्ट नोड को मैं ओपन छोड़ रहा हूँ ताकि मुझे कुछ प्रायर टू दैट करना हो तो मैं कर सकूँ। और यहाँ पर इफेक्ट्स में मैं जाता हूँ, एंड इधर जा कर के मैं सर्च पे करता हूँ डिहेंसर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं डिहेंसर प्रो को यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। जैसे मैंने ड्रैग ड्रॉप किया आप देख सकते हैं कुछ इसका कलर चेंज हो गया, ठीक, पहले ऐसा था ऐसा हो गया। तो ये ड्रैग ड्रॉप से नहीं होगा, सिर्फ इसमें पूरे स्टेप्स हैं, स्टेप्स के हिसाब से हम चलेंगे तो ये चीज़ आप अचीव कर पाएंगे जो फिल्म लुक बनाने वाली चीज़ है, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। यहाँ पे देख सकते हैं आप इनपुट फिल्म, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो पहले इसको हम कॉम्प्लेक्स ज़्यादा लग रहा है, सारा खुला हुआ है, इतने सारे चीज़ें हैं। इसको सिंपल करने के लिए पहले इनपुट जो है, जैसे इसको बंद कर रहा हूँ मैं, तो सिंगल इनपुट बंद हो रही है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारी चीज़ें एक साथ बंद हो जाएंगी। तो हैंडी टिप है, अगर आपको बहुत सारी इस तरह की जो है बहुत सारे ड्रॉप डाउन एक साथ हों, उसको एक साथ बंद करना हो तो ऑल्ट प्रेस करके किसी एक पे क्लिक कर दीजिए, सारे बंद हो जाएंगे, राइट। अब मैं सिर्फ इनपुट पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर सोर्स रेक्स 709 आया हुआ है, बट नहीं, हमको मालूम है हमारा सोर्स क्या है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चूज़ कैमरा की ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ जैसे ही मैं वेंडर पे क्लिक करता हूँ, इसमें ऑप्शन आ जाएगी एप्पल का है, एरी का है, ब्लैक मैजिक, तो हमको यहाँ पर ढूंढना अपना कौन सा है। हमारा बेसिकली सोनी का था, तो हम सोनी पे आ जाएंगे, और यहाँ पर सोनी पे आते ही A6300 यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपका अल्फ़ा सीरीज़ का है तो यहाँ पर अल्फ़ा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे केस में यहाँ पर A6400 यहाँ पर सिलेक्ट रखेंगे हम। और इधर अब नेक्स्ट जो चीज़ है एक्सपोजर कंपनसेशन, अगर आपको लगता है यहाँ पे ज़्यादा बर्न हो रहा है, आप यहाँ से एक्सपोजर थोड़ा कम कर सकते हैं, राइट। इस तरह से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना प्लगइन को यहाँ पर, तो पहले से इसके अंदर ना फिल्म ग्रेन ऑन होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाए, यहाँ पर फिल्म ग्रेन की आपको ऑप्शन मिलेगी, इस पर जा करके पहले इसको ऑफ कर दें एक बार के लिए, ताकि आपको शुरुआत से ये नज़र ना आए, थोड़ा क्लीन नज़र आए शुरू में, बाद में अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल एक्सपोजर को आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। फिलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ क्योंकि मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा था यहाँ पर। ये टेम्परेचर वगैरह सब चीज़ें आपको बेसिक पता ही हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ये फिल्म का है, यहाँ पर आपका जादू हो रहा है बेसिकली, देख सकते हैं अभी कोडेक विजन 3 250D यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा ये सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो 50D 500T 250D, ये इनका मतलब क्या है, बेसिकली D जहाँ लिखा होगा वो डे लाइट के लिए, और T जहाँ लिखा होगा वो टंगस्टन के लिए, राइट। सो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी इसको हम 250D पे ही रखते हैं क्योंकि हमारा डे लाइट का ही शॉट है। फिल्म डेवलपर जो है इसके अंदर अगर आप जाएंगे, कोई भी अगर आप चीज़ें यहाँ पर छेड़ते हैं, देखियो तो कुछ नहीं अगर हो रहा, उसका मतलब ये है कि नीचे उसके ऑप्शन अनेबल्ड नहीं है, राइट। इसको मैं एक बार अनेबल्ड पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं अगर कुछ भी मूव करूँगा तो यहाँ पर मुझे चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं या कॉन्ट्रास्ट को कम कर सकते हैं। अब ये जेनरिक तरीके से कॉन्ट्रास्ट कम नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं एक कम होते होते बिल्कुल ये एक फिल्मी सी लुक यहाँ पर जनरेट हो रही है, क्योंकि कई फिल्में बहुत फेडेड होती हैं, राइट। तो आपको कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा रखना है कम रखना है, आपके कंट्रोल में है। गामा करेक्शन जो है आप यहाँ से कर सकते हैं कि ज़्यादा ब्राइट रखना है या डार्क रखना है। कलर सेपरेशन, कलर बूस्ट, ऑब्वियसली कलर बूस्ट में हम इतना नहीं करेंगे क्योंकि उससे लुक ख़राब हो रही है। तो ये फिल्म डेवलपर है, इसको आप ये देखिए सारी चॉइसेस हैं आपके पास, 100% ज़रूरी नहीं कि सबको आपको ऑन करना ही करना है, ठीक है। फिल्म डेवलपर को आप ऑफ भी रख सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है इससे आपकी लुक के अंदर बेनिफिट हो रहा है तो ऑन रखेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअल फिल्म प्रोसेसेस जो होते थे उनको यहाँ पर एमुलेट कर रही है। फिल्म कंप्रेशन एक असली प्रोसेस था, फिल्म डेवलपमेंट एक असली प्रोसेस था, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। इसको मैं अनेबल करता हूँ कंप्रेशन को, इसमें वाइट पॉइंट को मैं बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ, तो आप देख सकते हैं उससे मेरी ब्राइटनेस का पॉइंट कंट्रोल हो रहा है, राइट। टोनल रेंज को मैं बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ, उससे देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सॉफ्ट लुक आ रही है। अगर मैं इसे कम करता हूँ तो ये हार्श लुक आ रही है, राइट। कलर डेंसिटी ये थोड़ा थोड़ा सैचुरेशन की तरह काम करती है, लेकिन बहुत ही सटल है। अगर इसको ध्यान से देखें, मैंने कलर डेंसिटी को फुल कर दिया है और 0 कर दिया, बहुत माइन्यूट फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पर जिसको मैं बिल्कुल जीरो रखता हूँ तो यहाँ पर पूरा का पूरा स्काई और ये सारा सिंगल कलर का है। जैसे ही मैं इसको फुल करता हूँ यहाँ पर एक सेपरेशन आ गई, थोड़ी यहाँ पर जो है वार्मथ आ गई है ऊपर वाले हिस्से में, और नीचे वाला जो है उसके अंदर थोड़ी सी जो है कूलनेस आ गई है, राइट। एक्सपैंड, इसमें जो है बेसिकली आपके ब्लैक और वाइट पॉइंट को आप बेटर तरीके से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मैं बढ़ाऊंगा या कम करूंगा तो आप देख रहे हैं कंट्रोल मेरे पास ज़्यादा है ब्लैक पॉइंट को ऊपर लाने का, तो मैं यहाँ कहीं तक लाता हूँ इसको। वाइट पॉइंट को हम देखते हैं कहाँ रखना है, और ठीक है, मुझे इसे बर्न भी नहीं करना है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ कि आपका जो है हाईलाइट बर्न हो रही है नहीं हो रही है, उसको यहाँ पर आप बड़े ईजिली चेक कर सकते हैं डिहांसर के अंदर। उसके लिए क्या, आप थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाएंगे अगर, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी मॉनिटर की, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास हैं, फॉल्स कलर या क्लिपिंग इंडिकेशन। अगर मैं क्लिपिंग इंडिकेशन पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने इसको ऑन कर दिया, तो ये जो भी मेरा जो है पार्ट जो है बिल्कुल डार्क हो चुका होगा, ब्लैक हो चुका होगा, उसको ये ब्लू कर देगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर बालों में यहाँ पर ब्लू हो गया, राइट। अगेन मैं ये जो ब्लैक पॉइंट है इसको यहाँ पर बढ़ाता हूँ, तो जैसे मैंने ब्लैक पॉइंट को बढ़ाया, देख सकते हैं ये सारे पॉइंट जो है बेसिकली बिल्कुल डार्क हो चुके हैं, राइट। तो इसको अगर मैं कम करते जाऊँगा तो ये वापस जो है कम हो रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि अब मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन लूज़ नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको लूज़ नहीं करनी है, आप थोड़ी बहुत कर भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो हमारी क्रिएटिव फ्रीडम है। बट आपको मालूम ज़रूर होगा कि कितने हिस्से में जो है हम इन्फॉर्मेशन लूज़ कर चुके हैं हम, ठीक है। और सिमिलरली वाइट पॉइंट के लिए भी है, अगर वाइट पॉइंट को मैं ऐसे बढ़ाता जाता हूँ तो ये रेड हो जाएगा। तो बेसिकली अब जहाँ जहाँ पे रेड है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लूज़ हो चुकी है। मैं क्लिपिंग इंडिकेशन को हटाता हूँ तो ये आपको देखने में बिल्कुल जो लग रहा है बिल्कुल वाइट पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं है, राइट। और डिटेल को वापस लाने के लिए मैं वाइट पॉइंट को यहाँ पर बढ़ाऊंगा, और जब ये रेड खत्म हो जाएगा इसका मतलब अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन है इस पूरे एरिया के अंदर, राइट। तो देखने में चाहे पूरा वाइट मुझे लग रहा हो, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि कहाँ पर आपकी क्लिपिंग हो रही है, शेडोज़ की भी और हाईलाइट्स की भी। सिमिलरली क्लिपिंग इंडिकेशन को मैं हटाता हूँ, यहाँ पर फॉल्स कलर की ऑप्शन भी है। जो लोग फॉल्स कलर यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट ही मिल रहा है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपको दिखाया तो जो सबसे हॉटेस्ट पॉइंट होंगे वो रेड हैं, जो सबसे कूल पॉइंट होंगे इस तरह के ये जो है डीप वायलेट ग्रे टाइप के। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो है यहाँ पर इंडिकेशन चार्ट बना हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं कौन सी रेंज के अंदर कौन सा कलर आ रहा है, ठीक है। प्रिंट के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर प्रिंट ऑलरेडी अनेबल्ड है। यहाँ पर लीनियर में जाकर के इधर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ कोडेक प्रिंट फिल्म। तो जैसे ही मैं ये करूँगा आप देखना क्या होगा, ये पूरी पूरी अब लग रहा है ना ओवर ब्राइट हो चुकी है, लेकिन एक जो अब फिल्मी टेक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा कूल है। इसकी रेंज को लिमिट करने के लिए यहाँ पर एनालॉग रेंज लिमिटर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा ये कंट्रोल हो जाएगा। अब इसको मैं ऑफ एंड ऑन करके दिखा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये ख़राब हो रहा है, ख़राब नहीं हो रहा है एक्चुअली, उसकी हाईलाइट थोड़ी क्लिप हो रही है, बट ये ऑन करने पे वैसे फिल्म लुक यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर नज़र आ रही है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह इसका उस तरह का हो गया। इसको करने के बाद में आप जो है पिछला पॉइंट था जो एक्सपैंड का, इस पे जाके वापस से अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वाइट पॉइंट अगर मैंने ज़्यादा आगे निकाल दिया है तो मैं इसको वापस यहाँ से ला सकता हूँ, और अगेन सिमिलरली ब्लैक पॉइंट को भी मैं ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ कि कितना मुझे डार्क रखना है, राइट। ये मेरे अब कंट्रोल में है। अब मैं इसको ऑन ऑफ करके देखता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं पहले ये थोड़ी डिजिटल लुक लग रही थी, और ये करने पे अब जो है इसमें फिल्म लुक आनी शुरू हुई है, राइट। कलर डेंसिटी को आप यहाँ थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर आपको लगता है थोड़े मुझे कलर चाहिए। आप ये देखना कि बहुत ज़्यादा ना बढ़ाना, वरना इस तरह से जो है बहुत ही ख़राब सा इस तरह का आर्टिफैक्ट भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं इसको बहुत सटल सा यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, बहुत ही बारीक सा, राइट। टोनल कंट्रास्ट के साथ यहाँ पे प्ले अराउंड कर सकते हैं आप। एक्सपोजर आपको लगता है अगर यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है यहाँ पर ठीक है, मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि कम या ज़्यादा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर को भी छेड़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं वाइट पॉइंट को वापस से कंट्रोल करूँगा, मुझे लगता है ज़्यादा मैंने उसको जो है बर्न आउट कर दिया था। दिस इज़ फाइन। इस टाइम पे हम क्लिपिंग इंडिकेशन से देख सकते हैं कि कुछ क्लिप तो नहीं हो रहा, ठीक है बिल्कुल। ये थोड़ा सा शेडो में क्लिपिंग चल रही है, उसको मैं अलाउ करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन प्रिंट के बाद में एक कलर हेड जो है, ये भी वही प्रोसेस होता था, एक कलर हेड, उसके नाम पर यहाँ पर हेड का प्रोसेस है। इसको आप अनेबल करेंगे तो इससे आप बेसिकली ओवरऑल अगर कोई चेंज चाहते हैं कलर के अंदर वो आपका आ जाएगा। अगर आपको लगता है सीन के अंदर येलो ज़्यादा है और आप थोड़ा कूल चाहते थे इसको, तो यहाँ पर ब्लू येलो का आपका यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। इसको मैं लेफ्ट करूँगा तो येलो बढ़ेगा, राइट करूँगा तो येलो कम होगा, थोड़ा सा ब्लू एड ऑन हो जाएगा इसके अंदर, राइट। तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लगा था मैंने ज़्यादा येलो की तरफ कर दिया है, ठीक है। मैजेंटा ग्रीन में से भी आप इस तरफ करेंगे लेफ़्ट को तो मैजेंटा बढ़ेगा, राइट करेंगे तो ग्रीन बढ़ेगा। बस इसके साथ जो भी आप करें बहुत सटल होना चाहिए, क्योंकि ये आप ऑब्वियसली देख सकते हैं पूरा पूरा ऊपर से कलर थ्रो ऑन कर देता है। तो ये चीज़ जो है बहुत सटल तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। शेडो टोन्स, मिड टोन्स, ये अलग अलग भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको अनेबल और इसको हटा करके भी आप देख सकते हैं बाद में किस तरह का इफेक्ट आ रहा है।
अब हम पहुंच चुके हैं एक्चुअल चीज़ के ऊपर, फिल्म ग्रेन जो है। फिल्म ग्रेन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये 35 mm ISO 250 यहाँ पर यूज़ हो रखा होता है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो, बट वैसे मेरे को पर्सनली लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है। इसको मैं अनेबल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने अनेबल पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने थिक यहाँ पर फिल्म ग्रेन आ गए हैं, राइट। इसका अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। अब ऑब्वियसली इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये फिल्म ग्रेन फॉर सर्टेन पर्पज़ तो हो सकता है ठीक लगे, बट नहीं लगते अच्छे। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ओके है। मुझे पर्सनली डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, या तो इसको वैल्यू को कम करूँगा, ठीक है, या दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं इस पर आकर के यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करूँगा। उससे क्या कि मेरे पास कंट्रोल है, मुझे साइज़ कितना रखना है, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं साइज़ छोटा रखूँगा, मान लीजिए मैं 10 के आसपास यहाँ पर रखता हूँ। अमाउंट भी मैं कंट्रोल करूँगा, थोड़ा सा लिमिटेड रखूँगा। फिल्म रेजोल्यूशन जो है, ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में है, तो आप अपनी लुक खुद बना सकते हैं। अब इसमें क्या बेनिफिट है कि आपको शेडोज़ के अंदर ग्रेन चाहिए या नहीं चाहिए, वो आपके कंट्रोल में है। अगर मैं भर देता हूँ शेडो में तो देख रहे हैं शेडो एरिया के अंदर ही पूरे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं शेडोज़ में से हटा देता हूँ तो वहाँ से कम हो जाएंगे। तो मैं मिड टोन्स में से थोड़ा सा ग्रेन हटाता हूँ, क्योंकि मिड टोन फेस वगैरह जो है इसमें मैं चाहता हूँ ग्रेन कम आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कम कर देता हूँ। हाईलाइट में मैं थोड़े ग्रेन रखता हूँ, शेडो में मैं हल्के फुल्के रख देता हूँ, और मिड शेडो में थोड़ा सा अलाउ कर देते हैं। मिड टोन में से मैं थोड़ा ग्रेन्स को जो है कम कर देता हूँ। तो ये टोटल कंट्रोल आपके हाथ में रहता है कि ग्रेन्स आपको कहाँ चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप फिल्म ग्रेन को सिलेक्टिवली ऐड कर सकते हो, राइट। और अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके जो फिल्म ग्रेन है वो लग रहे हो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो हो सकता है आपका यहाँ पर नेगेटिव पे होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव पे ज़्यादा हार्श नज़र आती है, इसको पॉजिटिव करेंगे तो थोड़ा ये देखो एकदम से कंट्रोल हो जाएंगे, ना के बराबर आपको नज़र आने लगेंगे। तो ये एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसको शेयर करके इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर इतनी अच्छी लुक आपकी आ गई है, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। और आपको कमाल की चीज़ ये देखने को मिल रही है कि सिर्फ एक ही नोड में हम काम कर रहे हैं, सारा कुछ इसी के अंदर स्लाइडर से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ से करते इन सब चीज़ों के अंदर घुस करके तो बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता था। यहाँ सब स्लाइडर से हम इतना इजीली कर पा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं सारा प्रोसेस, ठीक है। हेलेशन के बारे में आप जानते हैं, जिनको नहीं पता, जिन्होंने मेरा कोर्स नहीं देखा, मैंने उसके अंदर बताया हुआ है हेलेशन ब्लूम वगैरह सब चीज़ें, बट इसके अंदर वो भी सारा कुछ डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है। और सबसे बढ़िया बात क्या कि मैं इसको अनेबल करता हूँ और यहाँ पर जो है इसकी डिफ़ॉल्ट यहाँ पर प्रोफाइल बने हुए हैं बहुत सारे, तो आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली वो वाला आप इस्तेमाल कर पाएंगे। कस्टम बनाना है तो आप सिंपली इस पर जा करके कस्टम बना भी सकते हैं, राइट। सो फिलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो भी। अच्छा, इसमें अनेबल किया हुआ है, अगर आपको देखना है फ़र्क क्या पड़ रहा है हेलेशन से, जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि हेलेशन से फ़र्क क्या पड़ा, देखने से पता नहीं लगता, तो मास्क मोड आप अनेबल करेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि हेलेशन से कहाँ फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर अभी विजिबल नहीं है बिल्कुल भी। एम्पलीफाई करें इसको, ज़्यादा कम करें, तो अभी करंटली जो है इससे कोई एजेस वगैरह इसमें ऐसी शार्प नहीं, इसलिए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर कस्टम इसको लेके आता हूँ, कस्टम पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको बढ़ाते कम करते हैं चीज़ों को। जैसे मैं थोड़ा सा इम्पैक्ट बढ़ाया तो आप देख सकते हैं कि जो ये एजेस हैं इस तरह की, जहाँ पर लाइट का इम्पैक्ट पड़ रहा है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, राइट। तो मास्क मोड को मैं हटाता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं हेलेशन का इस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है। तो ब्राइटेस्ट पार्ट ये वाले हैं, राइट। सो ये सिर्फ बताने के लिए था आपको एग्जांपल। बाकी जब आप, ये तो डे का शॉट है, जब आप नाइट के शॉट्स को करेंगे तो हेलेशन वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नज़र आएगी, राइट। बिफोर एंड आफ्टर आप ये देख सकते हैं कितना फ़र्क इससे है, और ये पूरा लाइट रैप की तरह रैप अराउंड कर लेता है इस चीज़ को, राइट। तो मैं इतना इम्पैक्ट तो नहीं चाहता इस चीज़ का, थोड़ा कम कर देते हैं। इतना फ़र्क हमारा हेलेशन से पड़ा है और वो पूरा स्काई में भी इसका इम्पैक्ट आया है, राइट। उसके बाद यहाँ हमारा ब्लूम जो है, इसको अनेबल करेंगे तो एक पूरे में ओवरऑल ग्लो आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी अगेन पहले से प्रीसेट बने हुए हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको छेड़खानी कर सकते हैं। फिल्म डैमेज जो है मैं पर्सनली इस्तेमाल नहीं करता, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको ओल्ड फिल्म लुक चाहिए तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और उससे ना आपकी फिल्म के अंदर जगह जगह पे ना कुछ आर्टिफैक्ट आने शुरू हो जाएंगे, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर कुछ यहाँ पर जो है आर्टिफैक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, कुछ स्प्लैशेस से। अगर मैं इसका अमाउंट थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो आपको थोड़े और ज़्यादा नज़र आने शुरू हो जाएंगे, देख रहे हैं, स्क्रैचेस, इस तरह की चीज़ें। तो अगर आपको ओल्ड फिल्म लुक दिखानी है तो आप इस तरह की चीज़ को इसको ऐड कर सकते हैं। मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है, मैं इसको थोड़ा जो है अमाउंट इसका कम रख करके फिर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, राइट। तो थोड़ा सा ये फिल्म लुक को इन्हांस करते हैं, पर बहुत ज़्यादा करने पर थोड़ा वो ओल्ड फिल्म ज़्यादा लगने लग जाती है, राइट।
फिल्म ब्रीथ को मैं पर्सनली इस्तेमाल नहीं करता हूँ। गेट वीव ये सब चीज़ें जो हैं आपको ये असली फिल्म गेट जो होते हैं, असली फिल्म कैमरा के अंदर फिल्म गेट होते हैं, उनके प्रीसेट यहाँ पर मिलेंगे। आपने सुना होगा ना 70 mm के बड़े पर्दे पर ये फिल्म आपको दिखाएंगे, सुपर 35 mm पे। तो ये सारे एक्चुअली फेमस फिल्म गेट्स हैं। तो उस तरह की लुक अगर आपको चाहिए उस फिल्म गेट के हिसाब की, तो यहाँ पर आप इसको इनेबल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है जैसे जूम इन हो गया, ठीक है। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ 65 mm के हिसाब से, तो ये आपको थोड़ा सा उस तरह की लुक देना शुरू कर देगा, राइट। तो 35 mm सुपर 35 mm बहुत फेमस है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर स्कैन को जैसे ही मैं इनेबल करूँगा तो इससे आपकी फिल्म की जो साइड की फिल्म स्ट्रिप होती है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से इस्तेमाल के मतलब यूज़फुल है, राइट। बट सर्टेन केस में आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। विनिएट जो है इसको अनेबल करते हैं तो ऑब्वियसली विनिएटिंग के बारे में पता है कि जो साइड्स हैं वो थोड़ी सी डार्क हो जाएंगी। एक्सपोजर इसका जितना कम करोगे उतना ज़्यादा ये विनिएट बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा नहीं करना है। डिफ़ॉल्ट जो है इट इज़ मोर देन इनफ, वो भी सर्टेन केसेस में अच्छा लगता है, सर्टेन केस में नहीं भी अच्छा लगता, राइट। और मास्क मोड से आपको पता लग जाएगा कितने एरिया में विनिएट काम कर रहा है, राइट। मॉनिटर मैंने आपको बता ही दिया था। आउटपुट पे हम आते हैं। टोटल इम्पैक्ट जो है यहाँ पर दिखाई देता है कि 100% है। जो भी कुछ आपने किया, अगर आप उसको टोटल को थोड़ा कम करना चाहते हैं कि आपको लगता है बहुत ज़्यादा हो गया ये, तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। 40% करना है, ठीक है। यहाँ पर 0 से लेकर के 100 के अंदर आपको फ़र्क पता लग जाएगा कि आपने क्या किया, ठीक है। तो बिफोर आफ्टर, राइट। सो हमें यहाँ पर कम नहीं करना है, हमें ठीक लग रहा है जो हमने किया। अब ये सारा कुछ जब आपने कर लिया, आपकी लुक बन गई है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। इस लुक को अगर आप सेव करना है तो लट जनरेटर की ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ 17x17 डिफ़ॉल्ट है, बट आप इसको 33x33 की लट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसको बाद में कभी भी आपको यूज़ करना हो तो उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड इन दी एंड ऑप्शन जो है यहाँ पर इस पर जाएंगे। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल फास्ट लिखा हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करके हाई स्लो पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली इससे क्या होगा कि आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी यहाँ पर और थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपकी जो है वो थोड़ी लैग कर सकती है। तो जब आप काम कर रहे हो तो इसको नॉर्मल फास्ट पे रखें और जब रेंडर कर रहे हो तो हाई स्लो पे कर लें, राइट। उसके अलावा यहाँ पर आपके चेक प्रोफाइल वगैरह जो है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो ये ना बेसिकली जो प्रोफाइल इसके अंदर आपको दिखाते हैं फिल्म स्टॉक के, ये अपडेट करते रहते हैं इसको। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक तरह से चेक कर लेगा कि कौन कौन से प्रोफाइल कुछ नए आए हैं, तो उसको अपडेट वगैरह अपने आप कर देगा, राइट। तो इतना ईजिली आप एक नोड के अंदर ही जो है डिहांसर को इस्तेमाल करके पूरी फिल्म लुक जनरेट कर सकते हैं। हाउ क्रेजी दैट। एक और चीज़ मैं आपको कूल दिखाना चाहता हूँ, वो ये कि अगर मैं एडिट पेज पे आता हूँ, राइट, और ये जो यहाँ पर मैं क्लिप है एडिट पेज के ऊपर आकर के यहाँ सर्च बार में मैं लिखता हूँ डिहांसर, तो ओपन इफेक्ट्स के अंदर आपको सर्च बार में दिख जाएगा। यहाँ से इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं इधर, तो ये इफेक्ट में यहाँ पर आपको दिख जाएगा और यहाँ पर आप सारा कुछ वो काम कर सकते हैं जो आप कलर पेज में करते हैं। तो आपको इनफैक्ट कलर पेज में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप एडिट पेज के ऊपर ही डिहांसर लगा देंगे तो वहाँ से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, राइट। बट एज ए गुड प्रैक्टिस हम कलर पेज के अंदर ये चीज़ करते हैं। स्टिल जैसा आपको बताना था कि ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। ये एक्चुअली iOS के लिए भी इनकी एक ऐप आती है, तो जो लोग iOS के ऊपर हैं, जो लोग iPad वगैरह पे चलाने जाते हैं, वो डेफिनेटली वो भी इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी खुद की एक ऐप है, उसी ऐप के अंदर आप सब कुछ फ़ोटो वीडियो बना करके पूरा एडिट करके फिल्म लुक में वहाँ से निकाल सकते हो, राइट। बाकी इनकी वेबसाइट पे जाकर के आप इसको परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको सस्ते में परचेज़ करना है तो 10% डिस्काउंट लेने के लिए आप निर्देशक राव प्रोमो कोड डाल सकते हैं। अगर आप परचेज़ कर रहे हैं प्रोमो कोड यूज़ करेंगे निर्देशक राव, तो आपको 10% इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा चेकआउट के टाइम पे। सो एंजॉय एंड हैप्पी कलर ग्रेडिंग। आशा करता हूँ कि आपको फिल्म लुक के बारे में आज अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और फिल्म लुक अचीव करने के लिए शूट किस तरह से करना है, लाइटिंग किस तरह से करनी है, वो जो चीज़ें हैं अगर आप उसमें आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि अगर आपने उस तरह से शूट नहीं किया उसके बाद में आप एमुलेशन लगा भी रहे हैं तो भी आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। सो ये सब चीज़ जो है हैंड टू हैंड जाती हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल में चलती हैं। अच्छा शूट करना होगा और एमुलेशन इस्तेमाल करनी होगी, तब आप अच्छी फिल्म लुक अचीव कर पाएंगे, राइट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।